चले बढ़ते हैं आगे। सरकारी दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस के नियंत्रण के लिए नया कानून लाने की तैयारी है। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट बिल जारी किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। क्या है इस ड्राफ्ट बिल में, बताने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, पूरी जानकारी दें कि आखिर किस तरह से नियम बदलने वाले हैं। बिल्कुल, सरकार नया कानून लाने पर विचार कर रही है जिसका नाम होगा न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2022। तो ये जो ड्राफ्ट सरकार लाई है, ड्राफ्ट कानून, इसमें बहुत व्यापक तौर पर चीजों को कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर देखें तो सबसे अहम बात यह है कि जो क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अगर किसी को क्षति पहुंचती है या किसी की मौत हो जाती है, तो उन स्थितियों में या तो हर्जाना ना देने पर या उस व्यक्ति का जिसको क्षति पहुंची उसका ठीक से इलाज न कराने पर अब जेल का भी प्रावधान किया गया, यानी 1 साल तक जेल भी भेजा जा सकता है। अभी तक जो ये था, ये इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के रूल्स थे, उसके तहत ये चीजें थी, लेकिन इतने व्यापक तौर पर कवरेज नहीं था। दूसरी बात अगर देखें तो मेडिकल डिवाइसेस को, अभी मेडिकल डिवाइसेस जो है वो दवाओं की कैटेगरी में रखकर उनका रेगुलेशन आता था, तो अब मेडिकल डिवाइसेस के लिए अलग से इस कानून के तहत पूरा रेगुलेशन होगा। और जिस तरह से दवाओं के लिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, उसी तरह से मेडिकल डिवाइसेस एडवाइजरी बोर्ड होगा, जहां पर तकनीकी एक्सपर्ट होंगे और वो अच्छे से, जहां पे ऐसे लोग होंगे जिनको इंजीनियरिंग की समझ है, जिनको बाकी और चीजों की समझ है, जो केवल दवाएं ही नहीं समझते, बाकी चीजों में भी अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, तो इन लोगों को भी रखा जाएगा। साथ ही जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके लिए जिस तरह से दवाओं के लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है, उस तरह से मेडिकल डिवाइसेस के लिए क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस होगी। तो वहां भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मेडिकल डिवाइस बनी और सीधे वो बाजार में आ गई, तो वहां भी बाकायदा ट्रायल करना होगा। और उनके लिए भी जो क्षति पर हर्जाने का नियम है वो दवाओं की तरह होगा। एक और जो अहम बात है वो ये है कि जो ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर बहुत सारे विवाद हाल के वर्षों में पैदा हुए हैं, तो उसको लेकर ये कहा गया है कि अगर कोई ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस करना चाहता है तो उसको सरकार से अलग से लाइसेंस लेना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इसको एक व्यापक और विस्तृत स्वरूप देने की कोशिश की गई है। साथ ही बदलते वक्त के साथ जो बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं उनकी परिभाषा को भी और व्यापक भी किया गया है, और साथ ही जहां ऐसी गुंजाइश थी भ्रम वाली, उनको भी और दुरुस्त किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश आपका इस अहम जानकारी के लिए।